तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस इन एसक्यूएल सर्वर। तो आपके पास यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर के अंदर 3 टाइप्स आपको मिलती हैं ट्रांजैक्शंस की। सबसे पहली आपके पास जो टाइप है वो है ऑटो कमिट ट्रांजैक्शन मोड, जो कि आपका डिफ़ॉल्ट मोड है। वो आपका क्या है? डिफ़ॉल्ट मोड है। डिफ़ॉल्ट मोड में क्या है अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारे पास है इम्प्लिसिट ट्रांजैक्शन मोड और लास्ट में हमारे पास है एक्सप्लिसिट ट्रांजैक्शन मोड। ठीक है, अब ये देखेंगे कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में क्या फ़र्क है। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑटो कमिट ट्रांजैक्शन मोड को। ये क्या होता है? दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट ट्रांजैक्शन मोड इन एसक्यूएल सर्वर। आपने इसको ऑन नहीं करना होता, ये ऑलरेडी आपके पास क्या है, ट्रांजैक्शन मोड आपका अनेबल है। यानी एसक्यूएल सर्वर क्या कर रहा होता है कि आपकी हर एक स्टेटमेंट को एज अ सेपरेट ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर रहा होता है। और इस मोड में आप एज अ डेवलपर कुछ नहीं करते, ना आप बिगिन करते हैं ट्रांजैक्शन को, ना आप उसको एंड करते हैं। सारा का सारा काम कौन कर रहा होता है? एसक्यूएल सर्वर कर रहा होता है। जब भी हम कोई डीएमएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे तो ऑटोमेटिकली एसक्यूएल सर्वर क्या करेगा? ट्रांजैक्शन को बिगिन कर देगा, और अगर आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगी तो कमिट कर देगा, अदरवाइज आपके पास जो है उसको रोल बैक कर देगा। तो इसके अंदर आपका जो प्रोग्रामर है उसको कोई कंट्रोल नहीं होता। अब आप बोलेंगे कि इसकी सर कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है, क्योंकि अगर आप बोल रहे कि ये ऑटोमेटिक करता है तो फिर ये कैसे करता है, तो इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इसी डेटाबेस के अंदर मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ और उस टेबल का नाम रख रहा हूँ कस्टमर्स। ठीक है, इसमें आईडी रखी है मैंने इंटीजर, ओके, और इसको अभी मैं प्राइमरी की बना रहा हूँ, बट इसके साथ मैं आइडेंटिटी यूज़ नहीं कर रहा। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा कस्टमर नेम, एक मैंने प्रॉपर्टी बना ली यहाँ पर कस्टमर नेम varchar, और इसको मैंने कह दिया 50 और इसको मैंने कर दिया नॉट नल। अब यहाँ पर मैंने इसको रन करवा दिया। जब मेरे पास ये रन हो जाएगी तो हमारे पास कस्टमर का टेबल बन चुका होगा। अब ऑटो कमिट मोड में क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कमांड लिखी इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, ठीक है, और मैंने वैल्यूज़ में लिखा जाके 1 कॉमा, और यहाँ पे मैंने एक पास कर दिया अली। ठीक है, तो एसक्यूएल सर्वर इसको एक ट्रांजैक्शन समझेगा और इसको आपके पास एक और ट्रांजैक्शन समझेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, क्या करते हैं, तो जैसे ही मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देखिए पहले हमारे पास है 1 रो अफेक्टेड, और ये जो मैसेज आ रहा है ये क्या कर रहा है, ये ऑटो कमिट से आ रहा है कि आप यहाँ पे वायलेशन कर रहे थे, जिसकी वजह से ये वाली जो आपकी लाइन है वो कमिट ना हो सकी। इसकी वजह से ये क्या हो जाता है, रोल बैक हो जाती है। अब देखो होता क्या, अगर आपने आइडेंटिटी लगाया होता है और आपने आइडेंटिटी पे काम किया है तो आइडेंटिटी क्या कर देता है, इसको इंक्रीमेंट करता है। लेकिन अगर आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन फेल होती है ऑटो कमिट मोड के अंदर तो आइडेंटिटी की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाती है। आइडेंटिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीमेंट हो जाती है। यानी अगर यही हमने काम आइडेंटिटी के थ्रू किया होता तो होता ये कि हमारी आइडेंटिटी की वैल्यू 3 हो जाती, जबकि अब अगर हम इसी को 2 से एग्जीक्यूट करेंगे, यानी ये वाले एम्प्लॉय ये वाले कस्टमर को फिर से ऐड करना चाहें तो हमारे पास ये आ रहा है 1 रो अफेक्टेड। ये आपका सिंपल मोड है, डिफ़ॉल्ट मोड है, जिसमें एसक्यूएल सर्वर सारा काम खुद कर रहा होता है। आपको एज अ डेवलपर एज अ प्रोग्रामर कोई कंट्रोल नहीं मिलता। तो ये आपका कौन सा मोड है, ऑटो कमिट ट्रांजैक्शन मोड है, जो कि डिफ़ॉल्ट मोड है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सो द प्रोग्रामर डज नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर देम। अब आते हैं सेकंड टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन की तरफ। तो सेकंड टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन कौन सी है, इम्प्लिसिट मोड। इम्प्लिसिट मोड के अंदर क्या होता है, द एसक्यूएल सर्वर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिगिनिंग द ट्रांजैक्शन इम्प्लिसिटली बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डीएमएल स्टेटमेंट एंड द डेवलपर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू एंड द ट्रांजैक्शन विद अ कमिट और रोल बैक। यानी आपके पास किस चीज़ का कंट्रोल आ गया, उसमें आपके पास पहले वाले मोड के अंदर कोई कंट्रोल ही नहीं था। सेकंड वाले इम्प्लिसिट मोड के अंदर आपके पास क्या कंट्रोल है कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर कमिटेड और रोल बैक। यानी आप या तो रोल बैक करेंगे या तो आप कमिट करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आपको क्या करना है,
अगर आपको इम्प्लिसिट ट्रांजैक्शन मोड यूज़ करना है तो उसके लिए आपको एक जो है ना लाइन ऐड करनी पड़ती है, यानी ये जो आपका इम्प्लिसिट मोड है ट्रांजैक्शन का, इसको ऑन और ऑफ करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास जो भी कमांड है इम्प्लिसिट मोड इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो पहले आपको ट्रांजैक्शन मोड को ऑन करना पड़ेगा। अगर आप उसको ऑन नहीं करेंगे तो ये मोड काम नहीं करता। यानी जैसे कि मैंने 3-4 कमांड्स लिखी, उसके बाद मैं नीचे लिखूं या तो कमिट या तो रोल बैक। जब तक मैं कमिट या रोल बैक नहीं करूँगा तब तक वो डेटाबेस में एक्चुअली सेव नहीं होंगी कमांड्स, ठीक है। तो यहाँ पे वंस द डेवलपर एग्जीक्यूट आइदर द कमिट और रोल बैक देन ऑटोमेटिकली अ न्यू ट्रांजेक्शन विल स्टार्ट बाय द एसक्यूएल सर्वर। जैसे ही आप क्या करेंगे, कमिट करेंगे, तो फिर उसके नीचे जितनी भी स्टेटमेंट होंगी वो एक नई ट्रांजेक्शन बन जाएंगी। That means in the case of implicit mode, a new transaction will start automatically by the SQL server after the current transaction is committed और roll back by the programmer, ठीक है। तो इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, यहाँ पर आके आपने लिखना है सेट implicit transaction अंडरस्कोर मोड। आप ये लाइन लिखें और इसको एग्जीक्यूट करें। इम्प्लिसिट की स्पेलिंग मुझे चेक करने दें, ठीक है। तो हमारे पास कमांड क्या है, हमारे पास कमांड है सेट इम्प्लिसिट अंडरस्कोर ट्रांजेक्शन। इसको हमने ऑन, जैसे ही हम इसको ऑन कर देंगे तो हमारे पास हम किस मोड में चले जाएंगे, इम्प्लिसिट ट्रांजैक्शन मोड में चले जाएंगे। अभी देखिए मैं यहाँ से यही स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। यानी मैं यहाँ पे मैंने अब ये 2 कमांड लिख दी। 1 वाला तो ऐड हो चुका है, सेकंड वाला 3rd पे हमने ऐड कर लिया, एक 4 पे ऐड कर लिया। इसको मैंने कह दिया अहमद और इसको मैंने कर दिया खालिद, ठीक है। अब ये 2 मैं क्या कर रहा हूँ, कमांड्स को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो एसक्यूएल सर्वर क्या करेगा, इसको एज अ ट्रांजेक्शन चलाएगा। यानी अब इसने ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर दी है और आप देखो हमने ट्रांजैक्शन के अंदर क्या कर दिया, 2 रिकॉर्ड्स को ऐड कर दिया है। अभी अगर मैं इसको सिलेक्ट करवाता हूँ और कस्टमर्स के टेबल से तो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये 2 रिकॉर्ड मेरे पास आ चुके हैं, ठीक है। बट ये अभी भी ट्रांजैक्शन मोड में चल रहा है। तो अगर हम इसको अभी रोल बैक कर देते हैं, क्या कर देते हैं, रोल बैक कर देते हैं, तो अब देखना क्या होगा, जैसे ही मैं रोल बैक करूंगा तो ये कमांड सक्सेसफुली रन हो गई और आपके पास एग्जीक्यूट करें तो वो 2 रिकॉर्ड यहाँ से चले गए। तो इम्प्लिसिट मोड क्या करता है कि इम्प्लिसिट मोड में जब तक आप ना तो कमिट करें, जब तक आप रोल बैक नहीं करेंगे तब तक वो इसको एज अ ट्रांजैक्शन रखेगा। ये कंप्लीट तब होगी जब आप या तो रोल बैक करेंगे या तो कमिट करेंगे, उसके बगैर आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगी। अगर मैं चाहता कि इन दोनों रिकॉर्ड्स को मुझे डेटाबेस में रखना था तो मैं क्या करूँगा, पहले इनको फिर से मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊँगा इनको, और अब मैं इनको रोल बैक की जगह यहाँ पे कमिट कर दूँगा। कमिट कर, जैसे ही मैं इसको कमिट कर दूँगा तो अब ये मेरे डेटाबेस का पार्ट बन जाएंगे। तो अब मैं सिलेक्ट करता हूँ कस्टमर के टेबल से, तो आप देखो ये हमारे पास 2 रिकॉर्ड्स यहाँ पर आकर ऐड हो चुके हैं। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है किसका, इम्प्लिसिट ट्रांजैक्शन मोड का। अब आपने इम्प्लिसिट ट्रांजैक्शन मोड को अगर यूज़ कर लिया तो आप उसको बंद करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कमांड यूज़ करेंगे ऑफ। तो जैसे ही आप इसको ऑफ करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो आपके पास अब जो इम्प्लिसिट ट्रांजैक्शन मोड है वो आपके पास यहाँ से डिसेबल हो जाएगा, यानी अब ये काम नहीं करेगा। हमने 2 टाइप्स देख ली, एक हमारी हो गई ऑटो कमिट और एक हमारी हो गई इम्प्लिसिट। नाउ हम आते हैं लास्ट ट्रांजैक्शन की तरफ, ठीक है, जो हमारी होती है एक्सप्लिसिट ट्रांजैक्शन मोड, ठीक है। एक्सप्लिसिट ट्रांजैक्शन मोड कौन सा मोड है, जिसके अंदर आपके पास डेवलपर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर बिगिनिंग दी ट्रांजैक्शन एंड एंडिंग दी ट्रांजैक्शन। यानी ये सारा कंट्रोल किसके पास है, टोटल डेवलपर के पास है। जो एसक्यूएल सर्वर लिख रहा है, जो राइट कर रहा है क्यूरी, उसके पास कंट्रोल है कि वो क्या करना चाहता है। वो ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करना चाहता है तो वो ही बिगिन करेगा,
और वो ही क्या करेगा, उसको एज वेल एज एंड भी करेगा। जैसे अभी दोनों टाइप्स के अंदर हमने देखा कि फर्स्ट टाइप के अंदर तो हम लोग रिस्पॉन्सिबल ही नहीं थे एज अ डेवलपर, एसक्यूएल सर्वर ही सारा काम करता था। बट जो सेकंड वाली टाइप थी इम्प्लिसिट वाली, उसके अंदर बिगिन वो कर देता है लेकिन एंड कौन करता है, यूज़र करता है, यानी डेवलपर करता है, जब तक वो कमिट या रोल बैक ना करे। यहाँ पे तकरीबन पूरा का पूरा कंट्रोल किसके पास है, डेवलपर के पास है। वो ही बताएगा कि इसको हमने स्टार्ट करना है, कब एंड करना है। ठीक है, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट ट्रांजैक्शन दैट हैव स्टार्ट एंड एंड एक्सप्लिसिटली रिटन बाय द प्रोग्रामर आर कॉल्ड एक्सप्लिसिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, एवरी ट्रांजैक्शन शुड स्टार्ट विद द बिगिन ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट एंड एंड विद द रोल बैक ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट और कमिट ट्रांजैक्शन। When the explicit transaction mode is most commonly used in triggers, store procedure and application programs। तो इनको हम कहाँ यूज़ करते हैं, यानी इस मोड को ज़्यादातर हम ट्रिगर्स में, ठीक है, और हम यहाँ पर स्टोर प्रोसीजर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू भी इसको रन कर सकते हैं। अब लिखने का तरीका क्या है, तो इसका मोड वही सिंपल है जैसे हमने जो है थोड़ी देर पहले ये देखा था कि हमने एक ट्रांजैक्शन लिखी थी बिगिन और ट्रांजैक्शन करके, और हमने एंड किया था ट्रांजैक्शन को। तो उसी तरीके से हम एक्सप्लिसिट मोड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो बिगिन, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ बिगिन ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सप्लिसिट मोड है तो मैंने ही बिगिन किया है और मैं ही एंड करूँगा ट्रांजैक्शन को। अब इसके दरमियान मुझे अपनी क्यूरीज लिखनी है जिनको मुझे ट्रांजैक्शन में ऐड करवाना है। तो मैंने कहा मुझे 2 कस्टमर्स और ऐड करवाने हैं। ठीक है, और यहाँ पे आके मैंने कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर आकर मैंने इसकी आईडी दे दी 5 और इसकी आईडी मैंने इसकी भी आईडी 5 दे दी। दोनों की आईडी मैंने क्या दे दी, 5 दे दी। और यहाँ पे आके हम इसको कर देते हैं, नाम चेंज कर देते हैं। अब दोनों की आईडी मैंने ये दे दी है। अब इसके अंदर क्या होता है कि ट्रांजैक्शन मोड है तो हम यहाँ पे इफ़ कंडीशन की मदद से कौन सा वेरिएबल यूज़ करेंगे, ग्लोबल वेरिएबल @ एरर वाला। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आके हम बिगिन करेंगे और बिगिन और एंड के दरमियान हम बताएंगे कि हमें रोल बैक करना है या फिर हमें इसको कमिट करना है। तो यहाँ मैंने रोल बैक कर दिया। इसके बाद मैंने कहा कि अगर हमारे पास कोई एरर नहीं है तो एल्स में हम क्या करना चाह रहे हैं, बिगिन और एंड के दरमियान हम कमिट करना चाह रहे हैं। तो अभी हमें पता है कि ये जो हम लिख रहे हैं ट्रांजैक्शन, इस ट्रांजैक्शन के अंदर हमारे पास एक प्रॉब्लम है। मसलन इस प्रॉब्लम को क्या है कि इसके अंदर हमारे पास एक एरर जनरेट होगा प्राइमरी की का, क्योंकि हम सेम आईडी दे रहे हैं। तो हमारे पास हमारी जो कमांड है यानी दोनों ही रिकॉर्ड ऐड नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमने क्या किया है, रोल बैक किया है। और कमिट हमने कब किया है, जब हमारे पास दोनों आईडीज हमने सेट दी होंगी। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ से आए तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, हमारी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुई और यहाँ पे आप देखो 1 रो अफेक्टेड लिखा हुआ आया है, बट इसके साथ क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट हैज़ बीन टर्मिनेटेड। अब इसको वेरीफाई करते हैं कि क्या हमारे पास ये जो रिकॉर्ड है वो ऐड हुआ है। यानी यहाँ पे लिखा हुआ तो आया है 1 रो अफेक्टेड, यानी एमन का रिकॉर्ड डेटाबेस में गया होगा, जबकि कामरन के रिकॉर्ड पे प्रॉब्लम आई है। तो अगर हमने ट्रांजैक्शन अप्लाई नहीं की होती तो आपके पास एमन का रिकॉर्ड चला जाता और कामरन के रिकॉर्ड पे क्या आ जाती, प्रॉब्लम आ जाती। बट हमने ट्रांजैक्शन के अंदर रखा था इसको, तो अभी अगर हम कस्टमर्स में जाते हैं तो यहाँ पे एमन का रिकॉर्ड भी नहीं आ रहा, क्योंकि हमने ये कहा है कि हम एक्सप्लिसिट मोड यूज़ कर रहे हैं। अगर हमारे पास कोई एक भी प्रॉब्लम आती है, एक भी हमारे पास क्यूरी के अंदर, यूनिट के अंदर प्रॉब्लम आएगी, तो हम पूरे की पूरी ट्रांजैक्शन को रोल बैक करवा देंगे। तो ये आपकी क्या है, एक्सप्लिसिट ट्रांजैक्शन मोड है। जैसे कि आपने ट्रांजैक्शन की पहली वाली जो है ना एग्जाम्पल में देखा था बिगिन ट्रांजैक्शन वाली में, उसी तरीके से ये वो आपकी ट्रांजैक्शन मोड है जिसको हम खुद बनाते हैं। ऐसी ट्रांजैक्शन जो हम खुद कर रहे हैं जिसमें हमारे पास कंप्लीट कंट्रोल है एज अ डेवलपर, वो आपका एक्सप्लिसिट ट्रांजैक्शन मोड कहलाएगा। ठीक है, अब अगर आप चाहें तो इसी ट्रांजैक्शन को आप स्टोर प्रोसीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखें, मतलब ये है कि आपकी ट्रांजैक्शन, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप ट्रांजैक्शन को आप ट्रिगर के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं
आप उसको स्टोर प्रोसीजर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने कहा भाई ये जो कमांड्स हैं ये स्टोर प्रोसीजर के थ्रू चलानी है, या आपने कोई अलग से स्टोर प्रोसीजर बनाया हुआ है जिसमें 2 3 4 काम आप कर रहे हैं, तो इसी के ऊपर आप क्या कर देंगे, क्रिएट प्रोसीजर लिख देंगे, ठीक है। और प्रोसीजर बनाने का तरीका आपको पता है कि प्रोसीजर के अंदर भी हम क्या करते हैं, बिगिन और एंड करते हैं, ठीक है। तो उस बिगिन और एंड के दरमियान हमारा ये ट्रांजैक्शन का कोड आ जाएगा, तो वो ट्रांजैक्शन के कोड से फिर हम मैनेज कर सकते हैं। और स्टोर प्रोसीजर को यूज़ करने का जो बेनिफिट मिलेगा वो ये मिलेगा कि स्टोर प्रोसीजर से हम अपने कस्टम मैसेज प्रिंट करवा सकेंगे। ये कि भाई एरर हमारे पास क्या आया है, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा कंट्रोल मिल जाएगा। हम स्टोर प्रोसीजर के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम उसको किसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रिगर्स। और इसके अलावा हम इसको एप्लीकेशन प्रोग्राम, यानी आगे चल के जब हम प्रोग्राम्स के साथ यानी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और जो सी शार्प एप्लीकेशंस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे भी हम इस ट्रांजैक्शन का बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं।